तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 14 दिसंबर 2023 की, साथ ही में दिन है गुरुवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री के आते ही हुए कई बड़े बदलाव। अजान या भजन के लिए तेज आवाज वाले लाउड स्पीकर को किया गया बैन। जी हाँ, शपथ लेते ही मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक्शन में आ गए हैं। जानकारी के मुताबिक उन्होंने केवल 7 घंटे के अंदर 7 बड़े और कड़े फैसले कर डाले हैं। एमपी के नए मुख्यमंत्री ने सबसे बड़ा आदेश ये दिया है कि अब तेज आवाज वाले लाउड स्पीकर से न तो किसी धार्मिक स्थल से अजान होगी और न ही भजन किया जा सकेगा। सरकारी मशीनरी को इस बात के आदेश दिए हैं कि धार्मिक स्थलों पर आवाजों की सीमा को तय किया जाए। उसके बाद लाउड स्पीकर में चाहे वो अजान की आवाज हो या भजन की आवाज हो या धार्मिक चीजों से जुड़ी कोई भी आवाज हो, वो एक तय सीमा से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं हो पाएगा कि कहीं पे अजान या कोई बयान या कोई तकरीर या कोई भजन या कोई प्रवचन अपनी मन मर्जी की आवाज में होगा। तो पूरे मध्य प्रदेश के लिए ये एक बड़ा फैसला लिया गया है। दोस्तों आप भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपके हिसाब से क्या ये फैसला सही है और क्या ऐसा ही फैसला देश के और राज्यों के लिए आना चाहिए या नहीं। देखिए अगली खबर। अंडे उबालने हो या डांस करवाना हो, टेस्ला कंपनी का नया रोबोट ऑप्टिमस जनरेशन 2 सब कर सकता है। इससे जुड़ा वीडियो भी आया है सामने, तो सबसे पहले ये वीडियो देखिए। दोस्तों हॉलीवुड मूवीज में आपने अक्सर रोबोट को इंसानों के लिए काम करते हुए देखा होगा। इसी बात को एलन मस्क आने वाले समय में सच साबित करने वाले हैं। अभी हाल ही में उनकी कंपनी टेस्ला ने ऑप्टिमस रोबोट 2 का जनरेशन 2 लॉन्च किया है, जो कि एआई पे आधारित है। इसे एआई के जरिए काफी बेहतर बना दिया गया है। टेस्ला का ये नया रोबोट चलने में, बैठने में या कोई काम करने में काफी हद तक इंसानों की तरह बिहेव कर रहा है, जैसा कि आपने खुद भी देखा। इसी वजह से कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में टेस्ला कंपनी, जो एलन मस्क की कंपनी है, जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है, तो उनकी कंपनी आने वाले दिनों में इस बात को सच साबित कर सकती है जो हमने हॉलीवुड मूवीज में देखे हैं कि रोबोट कैसे इंसानों के लिए काम करते हैं। हालांकि मूवीज में हमने और भी बहुत कुछ देखा है कि कई बार रोबोट बागी हो जाते हैं और इंसानों के खिलाफ काम करने लगते हैं। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो टेस्ला कंपनी ने रोबोट की दुनिया में ये एक नया कारनामा करके दिखाया है। देखिए अगली खबर। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा 16 से 20 दिसंबर तक के लिए बोध गया प्रवास पर आ रहे हैं। जी हाँ, बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा 15 या 16 दिसंबर को बोध गया प्रवास पर आ रहे हैं। उनके आगमन को लेकर ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है। बताया गया इस दौरान बौद्ध धर्मगुरु का टीचिंग कार्यक्रम भी चलेगा। सिखाने का, धर्म की बातों को बताने के कार्यक्रम भी होंगे। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, बोध गया बिहार में स्थित है। बिहार के गया जिले में बोध गया बौद्ध धर्म का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। देखिए अगली खबर। आधार कार्ड में नाम, पता और मोबाइल नंबर फ्री में अपडेट करने की लास्ट डेट फिर बढ़ा दी गई है। जी हाँ, आधार कार्ड पर अगर आपको अपना नाम, पता या मोबाइल नंबर चेंज करवाना है या फिर नाम की स्पेलिंग ठीक करवानी है या ऐसे ही और काम करवाने हैं, तो फिलहाल इस पर आगे आने वाले दिनों में भी कोई चार्ज नहीं लगेगा। बात यह है कि आज 14 दिसंबर को आधार कार्ड को फ्री में अपडेट कराने की तारीख खत्म हो रही थी, लेकिन समय सीमा को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक अब माई आधार पोर्टल के जरिए अब 14 मार्च 2024 तक अपने आधार कार्ड को बिल्कुल फ्री में अपडेट करवा सकते हैं। देखिए अगली खबर के वाटर मेट्रो से सफर कर सकेंगे अयोध्या के श्रद्धालु, पीएम मोदी करेंगे इसका उद्घाटन। जी हाँ, जैसे जैसे अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राम भक्तों के लिए यूपी की योगी सरकार सौगात पे सौगात दे रही है। जानकारी के मुताबिक भगवान राम की नगरी में अब जल्द ही वाटर मेट्रो की शुरुआत होगी। असल में दोस्तों वाटर मेट्रो पानी वाले जहाज या कहले पानी वाले नाव को कहा जा रहा है, जो कि पानी पर ही चलेगी। बताया गया देश का पहला वाटर मेट्रो अयोध्या में शुरू होगा, जिसका शुभारंभ 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा करवाया जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो जिस दिन अयोध्या के राम मंदिर में रामलला विराजेंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगी, मूर्ति को रखा जाएगा, उसी दिन अयोध्या में देश का पहला वाटर मेट्रो शुरू होगा। अब दोस्तों ये वाटर मेट्रो, जैसा कि हमने आपको बताया, है तो पानी पे चलने वाला, लेकिन इसमें कई तरह की खासियतें हैं। इसी की वजह से इसको वाटर मेट्रो कहा जा रहा है। बाकी आने वाले दिनों में इसकी अधिक जानकारी हमें मिल सकेगी जब ये शुरू होगा। देखिए अगली खबर। एक नहीं बल्कि 10 वंदे भारत ट्रेनें होने जा रही है लॉन्च। यात्रियों के लिए है बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, देश के लगभग सभी राज्यों को उनकी वंदे भारत ट्रेनें मिल चुकी हैं। अब और ज्यादा रूटों पर वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च करने की तैयारी चल रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा शहर इन ट्रेनों से जुड़ सके और लाखों रेल यात्रियों को इसका फायदा मिल सके। फिलहाल
ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब देश भर में 10 वंदे भारत ट्रेनें लॉन्च होने जा रही हैं। इनमें से एक ट्रेन सिकंदराबाद और पुणे के बीच चलेगी। इसके अलावा बाकी ट्रेनों के रूट भी अलग अलग हैं। इसकी अधिक जानकारी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। अगर मैं एक एक करके सभी के बारे में विस्तार से बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा होगा। देखिए अगली खबर, स्पेस में दिखेगी भारत की ताकत, इसरो भेजेगा महिला रोबोट। गगनयान मिशन से पहले बड़ी छलांग। जी हाँ, चंद्रयान 3 मिशन की अपार सफलता के बाद भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि इसरो लगातार नए मुकाम हासिल करने में जुटी हुई है। सबसे पहले इसरो ने सूर्य मिशन के लिए आदित्य L1 की लॉन्चिंग की, जो कि जल्द ही सूरज के L1 पॉइंट पे पहुंच जाएगा। फिर आने वाले दिनों में हमें सूरज के बारे में काफी तरह की जानकारियां मिलेंगी और कुछ ऐसे फोटो और वीडियो देखने को मिलेंगे जो शायद अभी से पहले नहीं देखे गए थे। अभी हाल ही में इसरो ने सूर्य का कई फिल्टर के साथ तस्वीरें जारी की थी, जो कि अपने आप में ही गजब थी। और फिलहाल ताज़ा जानकारी के मुताबिक मानव मिशन पर यानी कि गगनयान पर इसरो का पूरा फोकस आ गया है। आपको बता दें, इस मिशन के तहत एक स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में जाएगा। इसे भारत के पहले मानव मिशन के रिहर्सल के तौर पे भेजा जाएगा। गगनयान मिशन की तैयारी में इसरो बहुत से काम पहले ही कर चुका है। आसान शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में इंसानों को पहली बार इंडिया की ओर से स्पेस में भेजा जाएगा, लेकिन इससे पहले रिहर्सल के लिए, टेस्टिंग के लिए एक महिला रोबोट को भेजा जाएगा, ताकि पता चल सके कि जो भी प्लानिंग की गई है इंसानों को भेजने को लेकर, तो वो कहां तक सफल हो पा रही है, ताकि इंसानों को कोई खतरा ना हो। यानी कि जो एस्ट्रोनॉट हमारे देश से जाएंगे उनको कोई खतरा ना हो। तो जल्दी इसरो द्वारा महिला रोबोट को गगनयान मिशन के तहत स्पेस में भेजा जाएगा। देखिए अगली खबर, फिर वापस लौटा मास्क लगाने का सीजन। इस देश को कोरोना की बड़ी लहर का है डर। एयरपोर्ट पर एक बार फिर से लागू कर दिए गए हैं कड़े नियम। जी हाँ, कोरोना से जुड़े नए वेरिएंट से सांस के संक्रमण के तेजी से फैलने का कारण दक्षिण पूर्व एशिया की सरकारों ने इसे कंट्रोल करने के लिए पुराने उपायों को वापस लागू करना शुरू कर दिया है। लोगों से एयरपोर्ट पर फिर से मास्क पहनने के लिए कहा गया है। इसकी अपील की गई है। बुखार की जांच करने के लिए थर्मल स्कैनर फिर से चालू किए जाएंगे। बात यह है कि सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय ने संक्रमण के तेजी से फैलने का कारण बताते हुए कहा है कि मामलों में बढ़ोतरी के कारण सावधानी अपनानी जरूरी है। दोस्तों, आसान शब्दों में कहें तो देश के कई हिस्सों में कोरोना के नए वेरिएंट आने की वजह से कोरोना के जो मरीज हैं वो एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। इसी की वजह से इसका खतरा जहाँ जहाँ पर है, तो वहाँ की सरकारें अपने तौर पर अगर नए नियमों को लागू करना है तो उसको लागू कर रही हैं। अब वो चाहे मास्क पहनने का नियम हो या बुखार जांचने का नियम हो, तो ऐसा ही फैसला अभी हाल ही में लिया गया है। देखिए अगली खबर के लोकसभा घुसपैठ केस में अब तक 5 लोग हुए गिरफ्तार, एक है फरार। बताया गया आरोपियों ने 1.5 साल पहले बनाया था प्लान। 6 महीने पहले भी संसद में घुसने की कोशिश की थी। जी हाँ, बीते 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में अब नए नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने पहले ही संसद के बाहर की रेकी कर ली थी, छानबीन कर ली थी। सभी आरोपी एक सोशल मीडिया पेज भगत सिंह फैन क्लब से जुड़े हुए थे। दोस्तों, आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, बीते 13 दिसंबर को दोपहर 1 बजे नए संसद भवन में विजिटर गैलरी से 2 लोग लोकसभा में कूद गए। इसमें एक का नाम सागर था और एक का नाम मनोरंजन था। तो सागर लोकसभा में पहुंचते ही स्पीकर की ओर दौड़ने लगता है। इसी दौरान जो वहाँ पे नेता थे, सांसद थे, वो सागर नाम के लड़के को पकड़ लेते हैं और उसकी जमकर पिटाई की जाती है। बाद में उसे सिक्योरिटी के हवाले कर दिया जाता है। हालांकि इसी दौरान जो एक और व्यक्ति गया था संसद भवन में, ये अपने जूते में स्मोक बम छुपा के ले गया था, यानी कि जिससे केवल धुआं निकलता है, वो भी रंग बिरंगा धुआं। तो इसी दौरान उसने संसद में खड़े होकर जो स्मोक कैन थी उसको फेंक दिया और धुआं चारों तरफ फैल गया। इससे जुड़े वीडियो भी आए हैं, जिसकी झलकियां आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। जाहिर बात है, ऐसे में संसद भवन को लेकर, जो कि देश की सबसे महत्वपूर्ण जगहों में से एक है, जहां पर देश भर के बड़े बड़े नेता होते हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कई सांसद, यानी कि कई बड़े बड़े नेता वहाँ पे मौजूद होते हैं। कानून बनते हैं, कानून टूटते हैं, कानून में बदलाव होता है, सुनवाई चलती है। तो इतनी सिक्योर जगह पर आखिर इतने आम लोग कैसे घुस गए? सारे पुलिस वालों को, सभी सुरक्षा कर्मियों को कैसे चकमा दे दिया गया? इस वजह से संसद भवन की सुरक्षा पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच ये खबर आई है कि इन सभी लोगों पर UAPA के तहत केस दर्ज किया गया है। वहीं गृह मंत्रालय ने इसके जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस ने बताया है कि कुल 6 आरोपी हैं। 2 तो अंदर घुस गए थे, जबकि 2 बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। पूछताछ में 2 लोगों का और नाम सामने आया है। फिलहाल 5 लोगों को पकड़ लिया गया है, लेकिन एक अभी भी फरार है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब संसद भवन की सिक्योरिटी में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। पहला बदलाव है कि सांसदों और स्टाफ मेंबर्स और पत्रकारों के एंट्री गेट अब अलग होंगे। वहीं विजिटर्स को चौथे गेट से प्रवेश करवाया जाएगा। हालांकि फिलहाल जो विजिटर पास होता है, जिसके जरिए लोग वहां पर जाके घूम सकते हैं, फिलहाल उस पर रोक लगा दी गई है। वहीं तीसरी बात ये बताई गई है कि दर्शक दीर्घा के चारों ओर ग्लास की शील्ड लगाई जाएगी, यानी कि शीशे के पैनल लगाए जाएंगे, जहां से असल में आरोपी कूदकर लोकसभा में घुस गए थे। तब इसको पूरा बंद कर दिया जाएगा शीशे से। वहीं एयरपोर्ट की तरह बॉडी स्कैन मशीनें लगाई जाएंगी। वहीं सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ाई जाएगी, ताकि आने वाले दिनों में इतनी बड़ी चूक और न हो सके। इसी बीच ये भी खबर आई है कि जो पूरा मामला हुआ है संसद भवन में, तो इसका मास्टरमाइंड कोई और ही है। जो लोग संसद भवन में घुसे या जो लोग आसपास मौजूद थे, यानी कि कुल 6 लोग, इनको केवल प्यादा बताया गया है। देखिए अगली खबर, मुस्लिम देश UAE में पहली बियर की फैक्ट्री
फैक्ट्री इसी महीने खुलेगी। 2 साल पहले अमेरिकी कंपनी को लाइसेंस मिला था, कुछ शर्तों का पालन करना होगा। जी हाँ, मुस्लिम देश यूएई में पहली बार बियर की फैक्ट्री इसी महीने खुलने जा रही है। एक अमेरिकी कंपनी क्राफ्ट बाय साइड हसल इसे शुरू करेगी। 2 साल पहले ही कंपनी को लाइसेंस मिल गया था। वहीं वर्ल्ड अखबार के मुताबिक यूएई एक इस्लामिक देश है और यहाँ कानून काफी सख्त है। हालांकि इसके बावजूद भी अब बियर की कंपनी को खोलने की परमिशन दे दी गई है। बाकी बियर को बेचना या पीना ये तो काफी पहले से चल रहा है लगभग सभी इस्लामिक कंट्री में। देखिए अगली खबर के भारत का रुपया ऑल टाइम लो पर आया। डॉलर के मुकाबले 2 पैसा गिरकर 83 रुपए 40 पैसे पे बंद हुआ। इम्पोर्ट से लेकर विदेश में पढ़ना होगा महंगा इसकी वजह से। जी हाँ, बीते बुधवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में 2 पैसे की गिरावट देखने को मिली और 83 रुपए 40 पैसे प्रति डॉलर के अब तक के सबसे निचले स्तर पे पहुंच गया है। आसान शब्दों में कहें तो अब आपको अमेरिका का $1 लेने के लिए 83 रुपए 40 पैसे देने होंगे। इससे पहले रुपया इतना कमजोर कभी भी नहीं हुआ था। इसी की वजह से बताया गया है कि इसका जो भी थोड़ा बहुत असर पड़ेगा वो इम्पोर्ट की चीजों पर और जो भी विदेशी काम है उन पर पड़ेगा। यानी कि जिन कामों में डॉलर का इस्तेमाल होता है वो काम पहले के मुकाबले में थोड़े बहुत महंगे हो जाएंगे। देखिए अगली खबर, राहुल गांधी होंगे देश के अगले प्रधानमंत्री। किया गया है दावा कि रतन टाटा बोले उनके जैसा सरल स्वभाव का नेता नहीं देखा मैंने। जी अभी सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है, या कह लें एक पिक्चर वायरल हो रही है जिसमें रतन टाटा और राहुल गांधी एक साथ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। पिक्चर के नीचे लिखा हुआ है रतन टाटा के हवाले से, यानी कि रतन टाटा कहते हैं कि राहुल गांधी जैसा सरल स्वभाव का नेता उन्होंने नहीं देखा है। उनको देखकर मैं ये बेहिचक कह सकता हूँ कि भारत के अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी ही होंगे। हालांकि आपको बता दें ये खबर बिल्कुल भी सही नहीं है। टाटा के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा जी ने कहीं पर भी ऐसी बात नहीं कही है, ये केवल किसी ने खुद से बना के डाल दिया है। देखिए अगली खबर, एसबीआई बैंक ने निकाली 5000 से ज्यादा नौकरी। इससे जुड़ी लास्ट डेट आगे बढ़ाई गई है। जी हाँ, अभी हाल ही में देश के सबसे बड़े बैंक यानी कि एसबीआई ने 5000 वैकेंसी निकाली थी। हालांकि इसकी लास्ट डेट 12 दिसंबर थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 17 दिसंबर कर दिया गया है। यानी कि वैकेंसी के लिए जो फॉर्म भरना है अब उसको 17 दिसंबर तक भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए एसबीआई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है sbi.co.in उसको विजिट किया जा सकता है। देखिए अगली खबर, यूपी पुलिस में बिना परीक्षा कांस्टेबल बनने का है मौका। 12वीं पास वाले कर सकते हैं आवेदन। जी हाँ, यूपी पुलिस में कांस्टेबल बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए शानदार मौका है। अभी हाल ही में नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसके तहत 546 पदों पर यूपी पुलिस में भर्ती की जानी है। तो जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं वो आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.go.in पे जाकर विजिट कर सकते हैं, अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 1 जनवरी 2024 है। देखिए अगली खबर कि अमेरिका ने हमास के 8 मददगारों पे लगाया प्रतिबंध। आतंकी फंडिंग को बनाया गया निशाना। जी हमास से जंग में अमेरिका लगातार इजराइल का समर्थन कर रहा है। अमेरिकी विदेश विभाग ने अभी हाल ही में बीते बुधवार को 8 हमास अधिकारियों और मददगारों पर प्रतिबंध लगा दिया है जो कि किसी तरह से हमास को सपोर्ट कर रहे थे या मदद कर रहे थे। देखिए अगली खबर, यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, 2 दिनों तक होगी भारी बारिश। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, भारत मौसम विज्ञान विभाग की नई रिपोर्ट से ये पता चला है कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ अलग अलग इलाकों में आज गुरुवार और कल शुक्रवार की सुबह कोहरा काफी ज्यादा रहेगा। इसके अलावा देश के कई और राज्यों में बारिश की संभावना जताई गई है, जैसे कि दक्षिण तमिलनाडु में। वहीं इसके अलावा कम से कम 11 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण भारत में 16 और 17 दिसंबर को 2 दिन तक भारी बारिश होने जा रही है। यानी कि जो इलाके, जो राज्य, जो शहर दक्षिण भारत में आते हैं उन सभी जगहों पर 16-17 दिसंबर को भारी बारिश हो सकती है। देखिए अगली खबर के ऑल टाइम हाई पर पहुंचा शेयर बाजार। सेंसेक्स ने 70,381 का रिकॉर्ड बनाया। वहीं निफ्टी ने 21,148 के स्तर को छुआ। जी हाँ, शेयर बाजार आज यानी गुरुवार 14 दिसंबर को फिर से ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। यानी कि सेंसेक्स आज तक 70,381 रुपए 24 पैसे पे नहीं पहुंचा था। वहीं निफ्टी भी 21,148 रुपए 45 पैसे पे कभी नहीं पहुंची थी। तो आज गुरुवार को शेयर बाजार ने ऑल टाइम हाई बनाया है। जो लोग शेयर बाजार में पैसा निवेश करते हैं वो लोग समझ गए होंगे। देखिए अगली खबर के मोहाली में रिंदा खत्री गैंग के गैंगस्टर का हुआ एनकाउंटर। कस्टडी से भागते वक्त पुलिस ने गोलियां मारी, हालत है गंभीर। ये गैंगस्टर 6 मर्डर में मोस्ट वांटेड था। ऐसी ही एक और खबर आई है कि लुधियाना एनकाउंटर में गैंगस्टर हुआ ढेर। 25 से ज्यादा केसों में वांटेड था। क्रॉस फायरिंग में पुलिस की गोली लगी। इस गैंगस्टर का नाम सुखदेव उर्फ विकी था। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।